तो सर आप हमारे दर्शकों को एक बार डेमो भी करके दिखा दीजिए कि इंसुलिन कैसे लिया जा सकता है। हाँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इंसुलिन कैसे लेना है? जी। देखिए, इंसुलिन दो तरीके में आता है। एक पेन में आता है, इस तरह के पेन में आता है, और वायल्स में आते हैं, जो कि हम लोग इस तरह के सिरिंज में उसको यूज़ करते हैं। पहले हम लोग पेन पे बात कर लेते हैं। इस तरह का अलग अलग कंपनी का अलग अलग पेन आता है, और हर कंपनी का पेन उसका अपना R&D के हिसाब से बनता है, क्योंकि हर जो पेन के अंदर जो कार्ट्रिज यूज होते हैं उनका जो हेड होता है वो अलग अलग डायमीटर्स का होता है। तो हर पेन में हर कार्ट्रिज नहीं यूज़ हो सकता है। कंपनी स्पेसिफिक पेन्स होते हैं, और कंपनी स्पेसिफिक पेन्स अपने कार्ट्रिज के लिए बनाती है। जो पेन होते हैं उसके ऊपर हम लोग को एक निडल लगाना पड़ता है, और ये जो निडल है ये 31 गेज का है, 31 गेज का है, और ये 5 mm का है। इतना छोटा है कि शायद आपके दर्शक इस को शायद देख भी नहीं पाएंगे कि कितना छोटा है। ये पेन में इस तरह से हम लोग इसको स्क्रू कर देते हैं, और इसका कैप रिलीज़ कर देते हैं। कैप रिलीज़ करने के बाद निडल के ऊपर एक और कैप होता है। इसको जब हटाएंगे तब ये दिखाई पड़ता है कि ये निडल है। आप ये सोचिए कि 31 गेज और 5 mm का निडल है, ये कितना पतला है। और इससे क्या डर लगेगा किसी को? इससे ज़्यादा तो जो रसोई में हमारी गृहिणियाँ काम करती हैं, सब्जी काटने में इससे ज़्यादा उनका उंगली कट जाता होगा। तो इससे कोई डरने का बात नहीं है। अब इसको हम लोग साइड में रख लेते हैं। कहाँ लें? सबसे अच्छा होता है पेट के नाभि के दोनों साइड, सामने पेट के नाभि के दोनों साइड। जब हम जांघों पे हाथ रखते हैं तो साइड में वहाँ ले सकते हैं, और बाह में पीछे, इतनी जगह पे हम ले सकते हैं। तो दोनों साइड, जांघ में बारी की तरफ और बाह में बारी की तरफ। अब हम यहाँ पे अपने से सुई नहीं ले सकते हैं, यहाँ पे और सामने अपने से सुई ले सकते हैं। अब मैं अपने पर ही डेमो करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे सुई लें। पहले तो हम लोग जहाँ बैठे हैं उसको बिल्कुल सिक्योर कर लें कि कुर्सी ठीक हो, हम सीधे बैठे हों, और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल ये हुआ। यहाँ पे हम अपने उंगली से 4 उंगल दोनों साइड नाभि के अलग कर लें। उसके बाद हम कहीं भी ले सकते हैं, और इसको 2 उंगली से, अगर आप राइट हैंडेड हैं तो राइट हैंड से लेना है सुई, कलम की तरह पकड़ना है। लेफ्ट हैंडेड हैं तो लेफ्ट हैंड से सुई लेना है, कलम की तरह पकड़ना है। मैं राइट हैंडेड हूँ तो राइट हैंडेड सुई कलम को कलम की तरह पकड़ा, जैसे लिखने के लिए जा रहे हैं। कैप को हटाया, देख लिया कि पसीना नहीं है, अगर है तो उसको साफ कपड़े से या रुई से पोंछ लिया। इन 2 उंगलियों से, इंडेक्स और थंब से हल्के से इसको उठाया, बिल्कुल हल्के से, दबाना नहीं है, प्रेशर नहीं करना है। प्रेशर करने से खून निकल आएगा। बस इसको सिक्योर करना है कि ये हिले नहीं। बस इसको सिक्योर किया, और ये 90 डिग्री, ना तो इसको ऐसे लेना है, ना ऐसे लेना है, ना किसी एंगल पे लेना है, सीधा 90 डिग्री डाल दिया। और लेने के बाद इसको रोटेट किया, प्रेस करेंगे, इसको दवा अंदर चली जाएगी, और इसको प्रेस करने के बाद रोटेट करेंगे, और तब सीधा निकाल लेंगे। और आप देखिए यहाँ कोई ब्लड मार्क नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। अगर तरीका सही होगा तो कभी भी खून नहीं निकलेगा। तो हम सही तरीके से सुई लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो पेन का हो गया। अगर हम सिरिंज और निडल से भी ले रहे हैं, वायल से भी ले रहे हैं, तो वायल से पहले हम
सिक्योर कर लें कि किस वायल से लेना है। उसका इस तरह का सिरिंज आता है और ये आप कैप देख रहे हैं रेड कलर का है। इसमें दो कलर का कैप आता है, एक रेड एक ऑरेंज। रेड कलर का कैप जो है वो 40 लिखा हुआ मिलेगा, ऑरेंज कलर का कैप है वो 100 लिखा हुआ मिलेगा। अभी ऑरेंज कलर का कैप वाला कम यूज़ होता है, इसलिए मैं सिर्फ 40 वाला यूज़ कर रहा हूँ। मैं अभी आपको बताऊँगा कि 40 और 100 में क्या अंतर है। ये भी उसी तरह से लेना है, ये भी 31 गेज और 6 mm का है। जब मैं इसका कैप रिलीज़ करूँगा तो आप शायद देख भी नहीं पाएंगे कि इसका निडल कितना बड़ा है। लेने का तरीका वैसा ही है। फिर हम लोग 4 अंगुल छोड़े, सिक्योर किया 2 उंगली से, इसको कलम की तरह पकड़ा और सीधा 90 डिग्री पे प्रिक कर दिया और इसको रिलीज़ कर दिया। जब हम इससे लेंगे तो इसको दबाएंगे, इसको घुमाएंगे और निकाल लेंगे। ये पूरा तरीका होता है इंसुलिन लेने का। अब देखिए कि मैंने दोनों साइड एक एक बार अभी आपके सामने लिया, कोई एक बूंद भी खून का आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि अगर सही तरीके से इंसुलिन लेंगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब 40 और 100 में क्या अंतर है? 1 ml में कितना मात्रा में इंसुलिन है, इंसुलिन को हम लोग यूनिट में नापते हैं, इंटरनेशनल यूनिट में। 1 ml में अगर 40 मात्रा में इंटरनेशनल यूनिट में इंसुलिन है तो उसको 40 से ही लेना है। और 1 ml में अगर 100 IU का इंसुलिन है तो उसको 100 से ही लेना है। साधारणतः हम लोग हिंदुस्तान में 40 IU वायल और इंसुलिन सिरिंज यूज़ करते हैं। 100 IU का भी आता है लेकिन बहुत कम यूज़ होता है। एक और बात, कई बार मरीज पेन के कार्ट्रिज से सिरिंज से लेते हैं, वो भी गलत है। पेन के कार्ट्रिज का अलग कैलिब्रेशन होता है, उसको अगर आप सिरिंज से लीजिएगा तो आपके कैलिब्रेशन में अंतर आ जाएगा, और जब कैलिब्रेशन में अंतर आ जाएगा तो सही मात्रा में इंसुलिन आपके शरीर में नहीं पहुंचेगा। सही मात्रा में शरीर में इंसुलिन नहीं पहुंचेगा तो शुगर कंट्रोल नहीं होगा या ज़्यादा होगा। एक बात जो छूट गई बताने से पहले, कभी भी इंसुलिन लेने से पहले चाहे हम वायल से लें या पेन से लें, उसको कम से कम 10 बार रोल करें, ऊपर की तरफ से भी और नीचे की तरफ से भी, कि ये जो इंसुलिन हम ले रहे हैं, जो 2 अलग अलग तरीके का इंसुलिन एक वायल या कार्ट्रिज में डाला हुआ है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। कई बार जो हमारे बंधु इंसुलिन लेते हैं वो कहते हैं कि ऊपर पानी नीचे सफ़ेद रह गया, वो दोनों अलग अलग इंसुलिन सेपरेट हो गया क्योंकि बहुत समय से वो रखा हुआ है। तो जब भी लें उसको अच्छे से मिला लें, 10 बार ऊपर नीचे करके मिला लें, 10 बार से ज़्यादा मिलाने की ज़रूरत नहीं है। इससे आप सही तरीके से लें, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मात्रा जो डॉक्टर्स ने आपको प्रिस्क्राइब किया है उसी मात्रा में लें। एक और बात है जो डायबिटीज़ के मरीजों को और इंसुलिन लेने वालों को पता होना चाहिए कि जब हम इंसुलिन लेते हैं हाथों में या पैरों में, तो यहाँ और पैरों में इंसुलिन का जो एब्जॉर्प्शन है वो कई बार ज़्यादा होता है कि हम इंसुलिन लेने के बाद थोड़ा चलते हैं चलते हैं तो खून का बहाव वहाँ बढ़ता है, तो इंसुलिन जल्दी एब्जॉर्ब होता है और जल्दी शरीर में पहुँचता है। पेट में जब लेते हैं तो हर दिन एक ही मात्रा में इंसुलिन पहुँचता है, तो पेट के सामने भाग में इंसुलिन लेना मरीजों के लिए कन्वीनियंट भी है, खुद से भी ले सकते हैं और रोज़ दिन एक ही मात्रा में भी इंसुलिन पहुँचता है।